वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण खाली स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ है। सही उत्तर यजुर्वेद हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सही उत्तर ये हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग कपास उगाने में सर्वप्रथम थे, इसीलिए यूनानी लोग इसे सिंडोन कहते हैं। सिंडोन कहते थे, सिंडोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा योग वेद जो है उपवेद नहीं है। धर्म वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद उपवेद है, जबकि योग वेद उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1398 ईस्वी में, ऑप्शन डी। आक्रमण तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये जो है सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था, 20 फरवरी 1707 में हुआ था, ये सही नहीं है। 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत और 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था? सही उत्तर इसका हो जाएगा फरीद, ऑप्शन सी। किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1809, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रंजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉप से अमृतसर की संधि रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस समय लॉर्ड प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद खालिस्तान के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन बी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये असम से होकर नहीं गुजरती है। इससे होकर नहीं गुजरती है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन से जोड़ा सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन से जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 सही नहीं है। 12 लापचा ला और 12 लापचा ला हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। थागासा सिक्किम में, नीति पास उत्तराखंड और लिपुलेख उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में है। ये सही है और ये दोनों सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। 5 राज्य भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मलयालम, ऑप्शन सी। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिजों की आवश्यकता होती है, जैसे कोयला आधारित उद्योग, लोहा आधारित उद्योग, सोना आधारित उद्योग, पेट्रोलियम आधारित उद्योग इत्यादि। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लंदन में, ऑप्शन बी। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। यह उस देश के स्वीकृत मानक याम्योत्तर के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाते हैं। इनसे हमारी समय संबंधित स्थानीय आवश्यकता तो पूर्ण हो जाती है, किंतु ये अन्य स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होते, इसलिए मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। मानक समय के प्रभाव में यातायात संचालन तथा देशव्यापी समय के कार्यक्रमों के संचालन नितांत कठिन है। विश्वव्यापी व्यवहार को चलाने के लिए ग्रीनविच के माध्यम समय को मानक समय माना गया है। ग्रीनविच से किसी भी स्थान के पूर्व या पश्चिम देशांतर ज्ञात होने से हम अपने मानक समय से अन्य देशों का मानक समय ज्ञात कर सकते हैं। भारत का मानक याम्योत्तर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत में पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत जीआई भौगोलिक उपदर्शक टैग मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दार्जिलिंग, ऑप्शन डी। भारत में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्राप्त 2004-5 में हुआ है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
24 है। संपूर्ण विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक समय क्षेत्र टाइम जोन का मान 15 डिग्री या 1 घंटा होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समय क्षेत्र बदलने पर समय में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंध में निर्णय लेता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित अंतिम निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेता है। ध्यान देने योग्य एक बात है कि दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। राष्ट्रपति द्वारा आयोग ठहराए गए संसद सदस्यों को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 15वें राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें हैं जो वर्तमान में भी हैं। निम्न में से कौन सा एक वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना। कार्यपालिका के अंतर्गत सरकार के मंत्रीगण आते हैं जो विधायिका संसद के दोनों सदनों के सदस्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत ने संसदीय प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। पहले 552 था। वर्ष 2020 में संवैधानिक संशोधन 104वें के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकन समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। अधिकतम 550 और वर्तमान में भी 545 है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 वर्ष का। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। इसका सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में 250 सीटें होती है जिनमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। वर्तमान राज्यसभा में 245 सीटें हैं। अधिकतम 250। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजनीति के निदेशक तत्व के। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 क से 243 ग तक अनुच्छेद जोड़े गए तथा अनुसूची 11 जोड़ी गई जो सभी पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं जिन पर पंचायत कानून बना सकती है। पंचायती राज का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया था। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1993 ईस्वी में त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद बलवंत राय मेहता कमेटी के वर्ष
1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार किया। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायत कमेटी का उद्घाटन किया। रॉयल कमीशन विकलांगता से पीड़ित, रॉयल कमीशन जो है विकलांगता से पीड़ित लोगों के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार, उनकी अवहेलना और शोषण से संबंधित रॉयल कमीशन था। अशोक मेहता कमेटी दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठन किया गया। इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की कमियों को दूर करना था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंचायती राज एक पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत चुनाव से करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष खाली स्थान संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचायती राज एक त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है। इसके 73वें संविधान संशोधन 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत औपचारिक रूप दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रिंटर की मरम्मत। प्रिंटर की मरम्मत ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। उपर्युक्त इसका हो जाएगा सभी। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एवं जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है। M4 = M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कपास। ऑप्शन ए। कपास एक नकदी फसल है। इससे रुई तैयार की जाती है। भारत में कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना कहा जाता है। लंबे रेशे वाले कपास सबसे सर्वोत्तम प्रकार के होते हैं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इससे उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जाता है। तटीय क्षेत्रों के मैदान से होने के कारण इसे समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। मध्य रेशे वाला कपास जिसकी लंबाई 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक होती है इसे मिश्रित कपास कहा जाता है। तीसरे प्रकार का कपास
छोटे रेशे वाला होता है, जिसके रेशे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इनमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सहकारी खेती। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट भारत सरकार जारी करती है, अन्य सभी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाती है। 1 रुपये के सिक्के पर भी वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी आईडीबीआई लघु अवधि ऋण सही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई है। यह बैंक एमएसएमई और कृषि को लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंध रीजनल रूरल बैंक यह क्षेत्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यह जो है क्षेत्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करता है। क्षेत्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करता है। नाबार्ड जो हो जाएगा यह कृषि अवसंरचना से संबंधित विषयों संस्थाओं को लोन देती है। आरबीआई दीर्घ अवधि ऋण आरबीआई यह केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों के नियोजन का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इकाई प्रणाली सीजीएस भौतिक इकाइयों के मापन की प्रणाली है। इसका स्थान बाद में एमकेएस प्रणाली ने ले लिया था, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड का प्रयोग होते थे। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है जो दाब का हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्द्रता मापी हो जाएगा आर्द्रता मापी। वर्षा की हो जाएगा मिमी। तापमान का हो जाएगा सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहा। ऑप्शन डी। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या हो जाएगा? यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6.5 से 8.5। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह मस्तिष्क में रहती है। यह हार्मोन को उत्सर्जित करने वाली ग्रंथियों को हार्मोन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। अग्नाशय ग्रंथि, यह शरीर की एकमात्र अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, इससे स्रावित हार्मोन मेटालेनिन हमारी निद्रा को प्रभावित करता है। ऑप्शन इसका ये जो हो जाएगा, मेटालिन हमारी निद्रा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 99%, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, त्वचा की ऊपरी सतह चर्म कहलाती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा महादेव लाल सराफ। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी गुजरात पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सांकेतिक नमक बनाकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। भागलपुर बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। अगला प्रश्न है, सन 1939 ईस्वी में बिहार अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यूसुफ शाह चक कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार में निर्वासित कर दिया था। इनकी नालंदा में कब्र है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वामी जी ने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव डाली। इनके गुरु शंकराचार्य थे। इनके गुरु जो थे शंकराचार्य थे। शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1632 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई, जिसे 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया। डच मूलतः हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। डचों ने अपनी फैक्ट्री पटना बिहार में 1632 ईस्वी में स्थापित किया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का महत्व मत्स्य महाजन पद स्थित था। सही उत्तर इसका हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद आधुनिक राजस्थान राज्य में स्थित था। राजस्थान में यह जनपद जयपुर के आसपास स्थित था। मत्स्य महाजन पद की राजधानी विराटनगर थी। पाली साहित्यों में मत्स्य महाजन पद को सूर्य सेन से संबंधित कहा गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे, जिन्हें महाजन पद कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की सूची मिलती है। ये जनपद इस प्रकार है। पहला कुरु हो जाएगा, कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल हो जाएगा, मल्ल, मगध, बज्जी, चेंदी, मत्स्य, अश्मक,
अवंती, गंधार और कंबोज था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा डायमेकस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा मार्ग निर्माण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था तथा वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के पूर्व उसको भाटा के राजा रामचंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये दोनों सही है, ऑप्शन इसका ए और एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न छपा हुआ है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा हजरत महल, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पूना पैक्ट हुआ है 1932 में। गांधी विन समझौता 1931। क्रिप्स मिशन 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सही उत्तर इसका हो जाएगा 4-2-1-3 4-2-1-3 4-2-1-3 कूट में आंसर हो जाएगा 4-2-1-3 हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा कूट में। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल किला दिल्ली में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। उचित साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ऑप्शन इसका ए और दो दोनों सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसका यह
इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के स्थल के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन इसका दो हो जाएगा केवल सही। यह ओमान का एक महाद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह गलत है। यह अफ्रीका के सिंह से 240 किलोमीटर पूर्व में और अरब प्रायद्वीप से 370 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। सूची को सूची दो से मिलान करना है। जजमानी ये हो जाएगा उत्तर भारत, बाराबलूट महाराष्ट्र, मिरासी जो हो जाएगा तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची को सूची दो से मिलान करना है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर और काली बेली झील तमिलनाडु। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए कूट में। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यह अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। गलत है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गलत है किंतु आर सही है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन ये सही नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 267 ऑप्शन सी। अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को अस्थायी स्थिति भारत की या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह निधि 1950 में गठित की गई थी। अनुच्छेद 266 एक संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 एक के अनुसार से सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर शुल्क एवं अन्य शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन मिलता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। अनुच्छेद 268 भारतीय संविधान अनुच्छेद 268 के अनुसार संघ राज्य उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहित किए जाने वाले शुल्क शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन तथा राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि नए राज्यों के प्रवेश का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 2 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ज्ञ के अंतर्गत
देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ज्ञात हो कि संविधान में कहीं भी नागरिकता ग्रहण करने या त्यागने के तरीकों का वर्णन नहीं है। इस संबंध में संसद को अधिकार दिए गए हैं तथा इनके संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। 1955 पारित किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है। ये केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां है जो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमा है। भारतीय संविधान में कुल उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। न तो ये है और न दो है, दोनों गलत हो जाएगा। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? 37 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य SMP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नील बॉक्स सहायिका, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय अवस्था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्कर लुइस द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा परिवार नियोजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना से का प्रतिपादन किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा रॉबर्ट टी पार्क के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शीर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3। अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा एक अपचारी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, ये सही नहीं है। रेयॉन पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु है क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है।
ये इसलिए वास्तव में यह न तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है और न ही प्राकृतिक तंतु है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे विस्कोस रेयॉन या कृत्रिम रेशम आदि सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केवलार हो जाएगा संश्लेषित दवा। केवलार हो जाएगा संश्लेषित दवा। संश्लेषित रेशा हो जाएगा केवलार। टेक्सॉल हो जाएगा कैंसर रोधी दवा हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा रोडेंटनाशी। नाइट्रोसेलुलोज ये हो जाएगा विस्फोटक। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमाशय। ऑप्शन डी। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा बेरी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। ज्ञात हो कि सूखा रोग विटामिन D की कमी से, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है।